और वहां ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनता है और वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। भविष्यवाणी की बहुत सारी पुस्तक है बाइबल में, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल है, दानियल है, और छोटे भविष्यवक्ता की पुस्तकें भी है, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, हबक्कुक, शपन, हग्गई, जकरयाह। वही धन्य नहीं है जो प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहा है। और यदि हम पूरी बाइबल को पढ़ें तो भी धन्य है। हालेलुया। केवल हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ें तभी धन्य नहीं है, पर पूरी बाइबल को यदि हम पढ़ रहे हैं तो और भी धन्य है। हालेलुया। धन्य का मतलब वो बड़ाई के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। तो पढ़ना, जो पढ़ता है और पढ़ना जरूरी है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तब परमेश्वर की इच्छा को जान सकेंगे, उसकी योजना को जान सकेंगे, भविष्य जुड़ी हुई। और जब हम यदि वचन को नहीं पढ़ते हैं तो हम उसकी इच्छा और योजना को जान नहीं सकेंगे। और जब हम वचन को पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी बातें उसमें आपको लिखी हुई मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ता हूँ आपकी तरह, जरूर मैं एक सेवक हूँ और आप ही की तरह हूँ। और जब मैं वचन को पढ़ने लगा तो मुझको पता चला कि यीशु मसीह के जन्म के 7 उद्देश्य हैं। और जब मैं पढ़ते गया तो मुझे पता चला कि यीशु मसीह ने 7 दावे किए। जब मैं और वचन को पढ़ता गया तो वहां मेरे को मिला कि चंगाई के 7 कारण बाइबल में लिखे हुए कि आप कैसे चंगे हो सकते। ऐसी बहुत सारी बातें और वे पढ़ने से हमको मिलती है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालना होगा। कई बार हम पढ़ नहीं पाते उस वचन को। बाइबल हम खरीद लेते हैं, शायद 200 रुपये मिल जाती है, इतनी महंगी किताब 200 रुपये मिलती है। और अभी तो स्कूलों की छुट्टी है और ये अच्छा समय है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है कि वो बाइबल को समय निकालकर पढ़ें, उसमें क्या लिखा है। जब मैं बाइबल को पढ़ा तो मुझको पता चला कि बाइबल में 7 ऐसे नाम हैं जो परमेश्वर ने जन्म के पहले उन बच्चों को दे दिए। पढ़ने से मिला। हालेलुया। तो अभी गर्मी की छुट्टी में बच्चे लोग पढ़ें और उन 66 पुस्तकों को क्या कर लें, याद कर लें। 26, 27, 28 अप्रैल को हमारी मीटिंग रायपुर से 150 किलोमीटर दूर थी। वहां भी हमारा एक चर्च है नगरी के पास। और जब मैं उनसे ये कहा कि बच्चे बाइबल को पढ़ें, 66 पुस्तकों को याद करें, तो बच्चे कहने लगे हमको याद नहीं। तो जब वहाँ के बच्चों को याद है और गाँव के, तो आप तो अंबिकापुर शहर के हैं, आपको उनसे भी ज़्यादा याद होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। हालेलुया। क्रिसमस का समय था और एक परिवार पास्टर को खाना खाने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया था और पास्टर निमंत्रण स्वीकार करके वहां गए
और अच्छा भोजन परिवार के द्वारा रखा गया। पर पास्टर को खाने के लिए बहुत वर्षों की बात है ये, एक बहुत ही कीमती चम्मच, जहाँ तक वो चांदी की चम्मच थी, वो पास्टर को उन्होंने दिया कि वो उसी में खाना खाएंगे। वो चम्मच बहुत अच्छा चम्मच था। खाना खाने के पश्चात पास्टर उस परिवार के लिए प्रार्थना किए और वो वहां से चले गए। पर जिस बहन ने खाना खाने के पश्चात प्लेट उठा लिया, उसको थोड़ा खटक गया, क्योंकि जो बहुत अच्छा चम्मच उनको दिया गया था खाने के लिए, वो गायब था। और उन्होंने मन में सोचा कि पास्टर को ऐसा नहीं करना था। जब वो चम्मच इतना ही अच्छा लगा पास्टर को, तो वो मांग लेते। पर देखिए, वो चम्मच लेकर पास्टर चले गए। ये बात उनको चुभने लगी कि पास्टर साहब ने ऐसा क्यों किया। पर हिम्मत नहीं किए पास्टर को बोलने के लिए कि आप खाना भी खाए और चम्मच भी ले गए। ऐसा हिम्मत नहीं किए। और दिन पर दिन और महीने पर महीने गुजरते गए और फिर से वो क्रिसमस का समय आ गया। और उस परिवार ने फिर से एक बार पास्टर को खाना खाने के लिए आमंत्रित, और पास्टर फिर से उसी घर में गए। इस बार उन्होंने हिम्मत किया और कहा कि पास्टर साहब, बीते वर्ष में हमने आपको खाने के लिए आमंत्रित किया था और काफी अच्छा चम्मच चांदी का आपको खाने के लिए वो सब दिया था। पर उस दिन से पास्टर साहब पता नहीं वो चम्मच कहाँ गया हो गया। मन तो हमारा बहुत खटकता रहा, पर कभी हम आपको हिम्मत करके बोल नहीं पाए पास्टर। पर आज आपको बोल रहे हैं कि उस दिन से, जिस दिन से आप खाना खा के गए, हमारा चम्मच चांदी का गायब हो गया है। तो पास्टर ने कहा, अपना चम्मच आप बाइबल में देख लो, बाइबल में देखो उस चम्मच को। और उन्होंने अलमारी खोला, बाइबल निकाला और वो चांदी का चम्मच बाइबल पे था। तो पास्टर ने कहा, पूरे वर्ष गुजर गए, कभी बाइबल खोल के पढ़ी नहीं। बाइबल पढ़ लेते तो चम्मच भी मिल जाए। हालेलुया। तुम ये मत समझो कि मैं चोर हूँ, पर ये समझो कि तुम बाइबल पढ़ ही नहीं रहे हो। हालेलुया। तो साल गुजर गए, उन लोगों ने बाइबल को खोल के पढ़े नहीं। तो ये उस बात का सबूत था, और चम्मच बाइबल के अंदर था। तो आज हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक, 5वीं पुस्तक है बाइबल की, उत्पत्ति, निर्गमन, लय अवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं संदेश लंबा नहीं देता। मैं संदेश उतना ही देता हूं जिससे बच्चे भी सुन के समझ लें, और जवान भी, और बुजुर्ग यहाँ कोई नहीं है, बच्चे और जवान सब जवान हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, और जब आप इस 17 अध्याय को पढ़ेंगे 14 पद से लेकर, ऐसे तो 20 पद तक हम उसको पढ़ सकते हैं, पर उतना समय नहीं है। जिस इस्राएल को परमेश्वर आजाद किया था और कनान देश पहुंचाने की बात कही थी, वो 14 पद में परमेश्वर कहता है कि देखो, जब तुम उस देश में पहुंच जाओ जिसको तुम्हारा यहोवा परमेश्वर देने पर है, तो तुम ये सोचने लगोगे कि हमारे आसपास की जितनी जातियां हैं उनके ऊपर एक राजा है, अच्छा होगा कि हमारे ऊपर भी कोई राजा होता। तो परमेश्वर ने कहा, जिसको मैं राजा चुनूंगा वही राजा होगा।
जिसको मैं चुन लूंगा वही राजा होगा। तो किसी को भी राजा नहीं बना सकते अपने को। मैं जिसको ठहराऊंगा वही राजा होगा। और उस राजा के बारे में कुछ और भी बातें वहां पर लिखी हुई है, पर हम पढ़ेंगे 18 और 19 पद को। और ये जो राजा होगा वो जब राजगद्दी पर बैठेगा 18 पद में, तो याजकों और लेवियों के पास जो व्यवस्था की पुस्तक है उसका वो एक नकल अपने पास रखेगा। और 19 पद में लिखा है वो जीवन भर उसको पढ़ेगा। ये नहीं कि वो राजा हो गया और काम बहुत हो गए और उसको पढ़ने के समय नहीं मिल रहा। वो जीवन भर उस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेगा वो राजा। हालेलुया। धन्य है जो मेरे वचन को पढ़ता है। हम बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास काम की बहुत जिम्मेवारी है और हम दिन भर काम करके ही थक जाते हैं और वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। हमारे पास खाने का समय, हमारे पास काम में जाने का समय है, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, ट्यूशन जाने का, सबका समय हमने बांट लिया, पर बाइबल पढ़ने का समय हमने नहीं निकाला। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, आप तो पढ़ते हैं दिन रात। मैं दूसरों की बात कह रहा हूं जो यहां नहीं। हालेलुया। आप पढ़ते, इसलिए आप यहां आए क्योंकि आप पढ़ते। तो धन्य है जो वचन को पढ़ता है और राजा जीवन भर उसको पढ़ेगा। जब आप थिस्सलुनीके की पहली पत्री में आएंगे तो पौलुस और सीलास जब बिरिया में आए थे, पौलुस और सीलास, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का जब आप 10 और 11 पद को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि जब पौलुस और सीलास बिरिया में आए तो वो यहूदियों के आराधनालय में गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताया। तो पौलुस का कहना यह है कि बिरिया के लोग जो हैं वो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और बहुत अच्छे थे, क्योंकि वहां लिखा है 17 पद में वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि जो बातें पौलुस और सीलास ने कही है वो इसमें है कि नहीं, क्या सचमुच में यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो ढूंढते थे, पढ़ते थे और उनको मिल गया। पौलुस और सीलास जिस विषय के ठूंठ की डाली के बारे में कहते थे वो यीशु ही है। पौलुस और सीलास कहते थे याकूब में से एक तारा उदय होगा, वो यही है। वो ठीक कहते थे और वो पढ़ते थे, प्रतिदिन पढ़ते और ढूंढते थे क्या वो परमेश्वर का पुत्र है, क्या वो मुक्तिदाता है, क्या सचमुच में वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो ढूंढते थे, वो पढ़ते थे। जब आप पढ़ेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर लेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम चंगे कैसे हो सकते हैं हमारी बीमारी से। हम तो केवल अभी एक ही बात जानते हैं, प्रार्थना करना कम और प्रार्थना करवाना ज़्यादा, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। रात 12 बजे ही मास्टर पर लगा दो, हमारी नींद के साथ उसकी भी उड़ा दो, क्योंकि मोबाइल है। 1 बजे लगाओ, 2 बजे लगा के परेशान करो उनको। वो तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप चंगाई के साथ कारण जान जाएंगे और वही घर में चंगे हो जाएगा।
हालेलुया। तो मीडिया के लोग बराबर वचन पढ़ते थे और जिस राजा को परमेश्वर नहीं करता था उसको उसने हिदायत दिया था कि वो पढ़ेगा जीवन भर इस पुस्तक को। धन्य है जो वचन को पढ़ता है। हालेलुया। पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात उसमें लिखी है, और वे जो सुनते हैं, और वे जो सुनते हैं। आज हमको वचन को सुनना बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत कम बोलता हूं ताकि लोग कम ही सुने, या कम बोलने से ज्यादा सुने। परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो मैं बहुत कम बोलता हूं ताकि लोग ज्यादा सुन लें। धन्य है जो सुनता है। और कई बार क्या होता है, देखिए हम निराश क्यों होते हैं, उसका उत्तर यह है, नीति वचन की पुस्तक 28 के 9 पद को जब आप पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 9, तो एक बहुत बड़ी बात वहां पर लिखी है। जो व्यवस्था सुनने से अपने कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित है। जब वो रोएगा अपने दुखों और तकलीफों में, गिड़गिड़ाएगा तो पैसा कहता मैं बिल्कुल नहीं सुनता। जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। यहाँ बात सुनने से ही है, सुनना मैंने रखता है। हम लोगों को आदत डालना है और बच्चों को भी सिखाना है कि ध्यान से सुनना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। क्यों हम आदत डालें सुनने की? इसके पीछे एक ऐसा कारण मैं आपको बताऊंगा, शायद आपने पढ़ा होगा पर समझा नहीं होगा। हम क्यों सुने? बहुत जरूरी है परमेश्वर के संदेश को पढ़ना, और उतना ही जरूरी है वो क्या कहता है परमेश्वर उसको सुनना। और यदि आज हम नहीं सुन रहे हैं तो कल को इतना बड़ा धोखा होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यूहन्ना की सुसमाचार देखिए, यहां का लिखा, अंडरलाइन कर लेना बाइबल में, 5 अध्याय। और मैं चाहता हूं कि हालांकि मैं शाम की मीटिंग में कभी बाइबल नहीं पढ़ा था, पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। खरगोश की तरह नहीं दौड़ेंगे, कछुए की तरह चलेंगे तो जल्दी मेला पहुंचे। हालेलुया। किसी नाम पढ़ें क्या? पढ़िए 5 का 25 यूहन्ना। हाँ देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, एक समय है और अब है, जिसमें मृतक जितने मरे हुए लोग हैं परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। वो जिंदा हो। हालेलुया। बाकी लोग वहीं पर पड़े रह जाएंगे, हर कोई जिंदा नहीं होगा। इसी कारण परमेश्वर के पुत्र का शब्द हम सुनने का आदत डालें। कल को यदि मौत हो जाती है तो जब हम जीते जी नहीं सुन सके तो मरने के बाद क्या सुनेंगे? जब हम परमेश्वर के पुत्र की आवाज को जीते जी नहीं सुन सके तो मरने के बाद क्या सुनेंगे? इस कारण सुनना बहुत जरूरी है। जो सुनेंगे वही जिंदा होंगे, बाकी लोग कब्र में रहेंगे। ये कितनी बड़ी बात है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कारण परमेश्वर कहता है सुनो, धन्य है जो पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, कल को उनको लाभ हो जाएगा, वो मेरी आवाज सुनेंगे। लाजर को मरे 4 दिन हो गए और चौथे दिन यीशु मसीह आया, अर्थात पत्थर हटा, और तब यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा लाजर बाहर आ गया, और वो कफन से बंधा बाहर आ। उसने सुन लिया। हालेलुया।
हर मुर्दे इस आवाज को नहीं सुने, क्योंकि ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हो सकता वो कहेंगे जितने मसीह में मरे हैं बाहर आ जाओ। और अचानक कब्रें कट गई और लोग वहां से एक नई देह के साथ जिंदा हो गए। हालेलुया। जो सुनेंगे वो जिंदा होंगे। इस कारण हमको सुनने का आदत डालें। जब आप लूका के सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, चंगाई के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, आशीष के लिए नहीं, भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। देखिए अभी तो उस समय तो ऐसा कोई भी साधन नहीं था। यीशु मसीह रास्ते पर चलते चलते परमेश्वर का संदेश सुनाते थे, उसके राज्य की बातें बताते थे। माइक नहीं था तो एक भगदड़ सी मच जाती थी कि वो क्या बोल रहा है, हम पास से सुनेंगे। और ये संभव नहीं था कि उसमें 25-30 हजार की भीड़ हमेशा हुआ करती थी सुबह से शाम तक, और हर कोई आगे आके सुनना चाहता था कि वो कहता क्या है। पर यहाँ तो सुनने के लिए देखिए कि आपको तकलीफ मत हो, अच्छे से बैठने और पंखा लगा दिया गया है, सुने, बैठ करके चेयर लगा दिया गया है, आप बैठ करके आराम से सुने। उस समय ऐसा नहीं था। बारिश ठंड गर्मी में वो चले जा रहे हैं, उसके पीछे भूखे प्यासे सुनने के लिए। ठीक है, वो चंगाई भी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, पर यहाँ पर अभी वो नहीं लिखा है। यहाँ पहले पद में लिखा है भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती। क्या हम भी उसी भीड़ के सदस्य हैं? क्या हम भी प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं? धन्य है वे जो सुनते हैं। हालेलुया। जब आप यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छी बात वहां लिखी हुई है। यूहन्ना 4, यहाँ पर एक स्त्री है जो किसी नगर गांव में रहती है, पर उसका चरित्र अच्छा नहीं। एक कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, वो अवसर की तलाश में। आदमी तो भाग गया या उन्होंने भगा दिया और उन्होंने स्त्री को पकड़ लिया, और उन सबों के हाथ में पत्थर थे। वो उसको खत्म कर देना चाहते थे उसके आचरण के, बुरे आचरण के कारण। पर किसी ने उन्हें सलाह दी कि नहीं,